ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलालयत्रि च पितृवर्तमार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का विषय जो हम लोग समझेंगे वो है मेडिटेशन। गॉड और सोल, ईश्वर और आत्मा। ईश्वर को आपको कई नामों से कहते हैं, परमात्मा, पराचेतना, सुपर कॉन्सियसनेस, अल्लाह, भगवान, राम, कृष्ण। इन नामों में विभेद होने के बावजूद भी जो मूल है, ऐसी सत्ता जो सर्वशक्तिमान है, उस सत्ता से हमें अपने आप को जोड़ना है। इसको लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो आत्मा, परमात्मा। उसकी जो प्रक्रिया है वह मेडिटेशन है। मेडिटेशन को ध्यान भी कहते हैं। मेडिटेशन इज अ मेंटल डिसिप्लिन बाय विच वन अटेम्प्ट टू गेट बियॉन्ड द थिंकिंग माइंड इनटू अ डीपर स्टेट ऑफ अवेयरनेस। जो हमारी अवेयरनेस की अंत अवस्था होती है, उसमें पहुंचने को हम लोग मेडिटेशन कहते हैं। ये जो मेडिटेशन वर्ड आया है ये लैटिन से आया है, जो इंडिकेट करता है फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज को। ऐसा कार्य चाहे शारीरिक रूप से करें हम लोग, चाहे मानसिक रूप से करें, जिससे हम अपने आप को पराचेतना से जोड़ लें, वही कार्य ध्यान है। तो ध्यान की प्रक्रिया को हम लोग इस पूरे शिक्षण के दौरान समझेंगे कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसे हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ सकते हैं, ईश्वर से जोड़ सकते हैं, गॉड से जोड़ सकते हैं। जो संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है, पराचेतना ही संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है, संपूर्ण जीवन का कारण स्वरूप है। उससे हमको अपने आप को जोड़ना है। और वो बियॉन्ड थिंकिंग है, वो हमारे चिंतन से परे की अवस्था में प्राप्त होगा। और उसके लिए जो हम शारीरिक या मानसिक या बौद्धिक क्रिया करेंगे वही ध्यान है। आपको अगर समझने में कोई समस्या आए तो हमसे बात कर लिया करें आप लोग। अब हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या नहीं है। क्या नहीं है मेडिटेशन? मेडिटेशन इज नॉट अटेंशन। यहाँ पे है कि केवल एकाग्रता ध्यान नहीं है। यह आप इसको हमेशा समझिए। एकाग्रता को ध्यान नहीं कर सकते, या फिर सिंपल रिलैक्सेशन, यह भी ध्यान नहीं है कि आप अपने आप को बहुत ही रिलैक्स फील करें। और ये कंसंट्रेशन भी नहीं है, ये कंtemplation भी नहीं है, और रिफ्लेक्शन भी नहीं है, और ये इंटेंशन और अपनी विल पावर को कंट्रोल करने की एक्सरसाइज भी ध्यान नहीं है। ये सारी चीजें को हम लोग ध्यान नहीं कह सकते। ध्यान के विषय में आप लोगों के मन में जो भाव होगा, एकाग्रता को बढ़ाना, अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करना, ये ध्यान है। या फिर किन्हीं अच्छी चीजों के बारे में अगर आप चिंतन करते हो तो उसे ध्यान कहते हैं। तो ये ध्यान की कैटेगरी में नहीं आता है। इसको आप लोग समझ लीजिए कि ये सारी चीजें ध्यान नहीं है। अन्यथा आप पाएंगे कि आप तो ये तो कर ही रहे हो। हर व्यक्ति अपने का नियत कर्मों को नित्य प्रति करता है, पर फिर भी वह परमात्मा से दूर है। देखिए, एक बात तो बहुत ही स्पष्ट अब तक आपको समझ में आई होगी कि परमात्मा, ईश्वर, इनसे आत्मा, इन दोनों के बीच में एक गैप है। ये जो गैप है इसको तोड़ना है, या फिर ऐसे कहें कि इस गैप को पतला करना है। ये जब गैप पतला होगा, करने की जो प्रक्रिया है वही ध्यान है। आपके और ईश्वर के बीच में जो
बाधा है जो आपको ईश्वर से मिलने नहीं दे रही है, जो आपको उस परम चैतन्य की उपस्थिति का आभास नहीं हो पा रहा है, उसी को आपको तोड़ना है और उसकी प्रक्रिया ही ध्यान है। तो अगर किसी भी विधि से आप यह कर पाते हो तो समझ लेना वही ध्यान है। अब हम लोग समझेंगे इस बात को। एक बात और आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारी जो ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की क्लास है, इसमें 10 डेज तक का जो प्रोग्रेस है वो हम आपको सैद्धांतिक ज्ञान, जो थ्योरेटिकल ज्ञान है, इस विषय में हम आपसे चिंतन करेंगे। मुझे आपके अंतर चेतना में ज्ञान का बोध कराना है परमात्मा की शक्ति का उपयोग करके। तो हम केवल माध्यम, तो नित्य स्पर्श होगा। इस वीडियो को कम से कम 3 बार जरूर आप लोग देखें। सो इस बात को हम लोग फिर से समझेंगे। मेडिटेशन, एवरी वर्क इन दिस वर्ल्ड इज डन विद द हेल्प ऑफ माइंड। संसार के जितने भी कार्य करते हैं वो हम मन से करते हैं। इस बात को आप हमेशा समझिए। मन में जो विचार आएंगे वही व्यवहार बनेगा। अगर आपके मन में अच्छे विचार आएंगे तो अच्छा व्यवहार होगा। ये तो हुआ संसार के लिए। संसार का प्रत्येक कार्य मन के विचार से होता है। मेडिटेशन इज द ओनली थिंग दैट हैपेंस व्हेन देयर इज नो माइंड। अब आपको क्या करना है, देखिए, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि मन बुद्धि से परे, एक बात कहते हैं, आप उसको समझिए, मन बुद्धि इनसे परे आपको जाना है। मेडिटेशन इज द ओनली थिंग दैट हैपेंस व्हेन देयर इज नो माइंड। जब ध्यान घटित होता है तो वहां पे मन नहीं होता, विचार से विचार विहीन स्थिति होती है। विचार विहीन, आप ऐसा कह सकते हो। थॉटफुलनेस से थॉटलेसनेस पर आपको जाना है। जहां पे विचार है वहां संसार है, और जहां विचार शून्य हुआ वहां पे एब्सेंस ऑफ माइंड, वही ध्यान है। ध्यान की कक्षा में जब तक हम विचारों का अभ्यास करते हैं तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते। जैसे ही सारे विचार शांत हुए, संसार का व्यवहार समाप्त हुआ आपका, और आप और पराचेतना दोनों एक साथ मिल गए। तो मेडिटेट ध्यान के विषय में जो सबसे अच्छी बात आपको समझने की है वो है कि थॉटफुलनेस से आपको थॉटलेसनेस में जाना है। जहां पे मन नहीं है, अमन होना है। हमेशा एक बात आप लोगों ने सुना होगा, लोग बात करते हैं अमन अमन, शांति। अमन और शांति, देखिए, ये दोनों शब्द आपने बहुत बार उपयोग किए होंगे कि हमें अमन चाहिए, अमन, और कोई व्यक्ति कहता है मुझे शांति चाहिए। अब इन दोनों शब्द का देखिए, इस शब्द की रचना, अमन, जहां पे मन नहीं है, वहीं पे शांति है जहां पे विचार नहीं है, विचार विहीन अवस्था, वहीं पे शांति है। अगर विचार होंगे आपके मन में, शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। देखिए, एक प्रार्थना हम लोग करते हैं गुरु के विषय में, द्वंद्वातीतम, द्वंद्वातीतम। अब द्वंद क्या है? जहां पे विचार होगा वहीं द्वंद होगा। जैसे सुख है तो दुख होगा, लाभ है तो हानि होगा। तो ये द्वंद है, दो एक साथ होते हैं। इनसे अतीत है, द्वंद्वातीतम, गगन सदृशम, विशाल काय है, तत्वमस्यादि लक्ष्यम, एकम नित्यम विमल मचलम, सर्वधि साक्षिभूतम, भावातीतम त्रिगुण रहितम, सदगुरुम तम नमामि। तो ये प्रार्थना तो हम लोग नित्य करते हैं, पर इसका अगर बोध में हम जाएं तो हम सब वही बात कर रहे हैं जो हमें होना है, जो आपको बनना है। मन से अमन में पहुंचना है, और उसी अमन में पहुंचने को ही ध्यान कहते हैं। 10 दिन का तक हमारी कक्षा में आप लोगों को हम थ्योरेटिकल बातों पे चर्चा करेंगे।
उसके बाद 11वें दिन की जो कक्षा होगी, ध्यान की एक एक विधियों, जिससे आपके अंदर कि आपकी जो आत्म चेतना है उसको बढ़ाने का हम सब मिल करके अभ्यास करेंगे। और जिन भी आत्माओं को कोई भी समस्या हो वो हमसे कॉल करके बात कर लेंगी। हम अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में दे रहे हैं। आपको कोई भी समस्या हो रही हो समझने में या करने में, आप हमसे कॉल करें। इस पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए, अपनी डिटेल्स बताइएगा। आई विल हेल्प ईच वन ऑफ यू। आप सभी को परमात्मा से मिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपको ईश्वरीय संसार में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि यह कार्य मैं स्वयं नहीं कर रहा हूं, परम पूज्य गुरुदेव की चेतना है। आप निश्चय ही अपने जीवन में ऊपर की तरफ उठेंगे। आइए हम दूसरी बात को समझने का प्रयास करते हैं। देयर आर 5 लेवल ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। मन की जो है 5 अवस्थाएं होती है, उन्हें हम समझते हैं। पहली अवस्था होती है अटेंशन, एक्सरसाइज ऑफ फिक्सिंग द माइंड। किसी बात को आप सुनोगे तो उस पर आपका ध्यान आएगा। फिर क्या होता है कंटेम्पलेशन, आप उस पर चिंतन करते हो। ये जो एक्सरसाइज ऑफ फिक्सिंग माइंड होता है, ये इज अ बिगिनिंग स्टेट है एक्सरसाइज ऑफ फिक्सिंग माइंड। जैसे आपके मन में यह भाव आया, मन क्या आया कि मुझे ईश्वर को समझना है, तो ये पहला स्टेप हुआ। एक्सरसाइज ऑफ थॉट, ये थॉट कितनी देर तक रहेगा, कंटेम्पलेशन, आप उसके बारे में सोच कितना पाते हो। तीसरी अवस्था होती है, ये पहली अवस्था है, इस अवस्था में हर व्यक्ति रहता है। हर व्यक्ति का मन कहीं ना कहीं तो होता ही है। आप कह नहीं सकते कि मेरा मन कहीं नहीं है। आपका मन कहीं ना कहीं जरूर है। हाँ, सिर्फ एक ही बात है कि मन में अमन नहीं है। देयर इज नो पीस इन योर माइंड। सो आपका मन कहीं ना कहीं। दूसरा एक एक्सरसाइज ऑफ थॉट, जब कंटेम्पलेशन की बात करते हैं तो कभी आप देखिए, आप खाली बैठ जाइए, आप कुछ कर भी रहे हो तो कोई ना कोई विचार आपके पास आएगा, उसके बारे में भी आप सोचेंगे। यू स्टार्ट थिंकिंग, दैट इज कॉल्ड कंटेम्पलेशन ऑफ थॉट। अब एक्सरसाइज ऑफ फोकस, ये प्रयास होता है। देखिए, ये एफर्ट होता है। एफर्ट क्या होता है? एक्सरसाइज ऑफ फोकस, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपका ध्यान सड़क पे है, अब बार बार आपका ध्यान इधर जा रहा है, फिर भी आप सड़क पे ले जाते हो। और ये दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर थर्ड स्टेज, फोर्थ एंड इज इंटेंशन, एक्सरसाइज ऑफ विल। आप अपनी पूर्ण इच्छा शक्ति को लगाते हो। तो जब आप अपनी पूर्ण इच्छा शक्ति को लगाते हो, आप इसको ऐसे समझो कि आप कोई बहुत भारी लोड खींच रहे होते हो। तो अंत में जब आपके पास कोई नहीं होता तो अपनी पूरी विल पावर लगाते हो और ये आखिरी प्रयास करते हो। दैट इज कॉल्ड इंटेंशन। और जो पांचवी अवस्था है वो कॉन्सियसनेस है, सेल्फ मेडिटेशन। इस अवस्था में मन जो है थॉटलेस हो जाता है और उसमें इतनी ऊर्जा भर जाती है कि वह सब कुछ करने में सक्षम होता है। आप इसको समझने के लिए देखिए, एक बात को अच्छे से समझे। हुआ क्या कि एक ही प्लेस पे अगर ये आप ही के साथ घटना घटित हो जाए कि आप अपने ऑफिस से आए घर पे, टायर्ड हैं और कहें कि आज हम आराम करेंगे क्योंकि हम थके हुए हैं, और जिस कमरे में आप बैठे हो वहां पे हो क्या कि एक स्नेक निकल जाए, एक सांप निकल जाए, और आपको किसी ने जगाया और सांप आपके ऊपर बैठा हो, तो आप क्या सांप से कहेंगे, स्नेक से, कि आई एम वेरी मच टायर्ड, लेट मी टेक रेस्ट टुडे? नो, आप ऐसा कह ही नहीं सकते। और आपकी टायर्डनेस कहां चली गई आप खुद ही नहीं जानोगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी ऊर्जा के सबसे उच्चतम तल पे होते हो। देखिए, ऊर्जा के तलों को अगर हम देखें तो पहले होता है शरीर, माइंड, ये बॉडी है, ये मन है आपका, एंड सोल, आत्मा। हमारा प्रयास जो देखिए, पूरी दुनिया इसी तल पे रहती है। नींद, निद्रा, भूख, मैथुन, इसको आप ऐसे कह सकते हो, स्लीप, ईट
एंड 6। इन्हीं तीनों तलों पे पूरी दुनिया है। आप चेक कर लेना कि पूरा संसार जो है इन्हीं तीनों तले पर सोया हुआ है। ये जो होती है वो एनिमल स्टेट, आप ऐसे कह सकते हो। एनिमल स्टेट इन द सेंस कि इसके लिए कुछ प्रयास करने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपके अंदर हो रहा है। आपको नींद आएगी, आपको भूख लगेगी, और इन्हीं तीन के बीच आप घूम रहे होते हो। थोड़ा सा अगर आप इन तीनों को कंट्रोल करो तो आप मन क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, मन की ऊर्जा को आएंगे। इस क्षेत्र में इंटेलेक्ट, एक और चीज शक्ति है इंटेलेक्ट। इसके बाद की शक्ति है आत्मा की शक्ति। तो हमारा प्रयास आपको शरीर से ऊपर उठा के मन से, और मन से उठा के आत्मा तक पहुंचा देना है। और अगर आप आत्मा तक पहुंच गए तो परमात्मा की पहुंच तक पहुंच आपकी स्वतः हो जाएगी। क्योंकि लाइक लाइक में ही मिल सकता है। परमात्मा शरीर में नहीं मिल सकता, परमात्मा मन में नहीं मिल सकता, परमात्मा तो आत्मा में मिलेगा। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा इस बात को, प्रे विद योर हार्ट, दुआ दिल से करो। क्यों? या फिर किसी के दिल में को मत दुखाओ, क्योंकि वहां तो परमेश्वर का वास है, अल्लाह का वास